तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके विद केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो देखो यार, लास्ट के दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने एल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एडिशन ऑफ HOH टू एल्कीन। तो इन सब चीजों के बारे में जाना था। अब देखो, इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने को एम के रूल पढ़ना है एंड एम के रूल पढ़ना है, उसका थ्योरी अच्छे से जानना है और उसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखो यार, उसके बारे में हम जानते हैं कि एम के रूल क्या होता है और एम के रूल क्या होता है। तो देखो ध्यान से, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। अब देखो, हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? आपका HX। ध्यान से सुनना, जो आपका एम के रूल आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन के अंदर आएगा आपका एम के रूल एंड एम के रूल। उसका मैं फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा कि क्या फुल फॉर्म उसका होता है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। तो देखो यार, हाइड्रोजन हैलाइड मैंने लिखा है HX। तो देखो कौन कौन से आपके HX आपके पॉसिबल है, ध्यान से देखो। देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, HBr एंड HI। और देखो HF क्यों पॉसिबल नहीं है? ठीक है, ध्यान से सुनना। आपका HF क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि HF के साथ में रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, एक्सप्लोसिव। इसलिए इधर हम HF हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया। अब देखो, अगर मैं इसके जनरल रिएक्शन के बारे में बात करूं, कौन सा रिएक्शन? जनरल रिएक्शन। तो देखो, ये आपने क्या लिया, ध्यान से देखो, ये लिया आपने एल्कीन, ये लिया आपने एल्कीन, और इधर आपने लिया HX। और जब आपने रिएक्शन कराया, ध्यान से सुनना, ये एल्कीन, ये HX। अब देखो, मैं मैक भी बताऊंगा इसकी, ध्यान से सुनना। तो देखो देखो, इधर आपका H के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और X के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। आई होप यहां तक क्लियर है। तो बोलो, देखो क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइड। तो देखो, न्यूक्लियोफाइड अटैक किस पे करेगा, इलेक्ट्रोफाइड पे। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। तो देखो क्या बना, आपको इतना समझ में आएगा कि यार देखो, ये ऐसा बन गया, इधर आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, ये ऐसा, और इधर क्या जुड़ गया आपका, इधर से तो आपका बॉन्ड टूटा था, तो इधर क्या बन गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसे कि ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे रोटेट होगा, अगर ऐसे रोटेट हुआ तो यहां से टूटेगा, ठीक है, तो यहां से टूटेगा तो यहां पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब बोले यार, पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज? तो देखो, आपको पता है इधर से आपका X नेगेटिव बचा था, तो X नेगेटिव अटैक करेगा, तो बोलो क्या बना, ध्यान से बोलो। देखो, ये बना आपका ऐसा। तो देखो, मैं लिख रहा हूं इधर अच्छे से, ये आपका हेलोजन जुड़ गया, और ये क्या जुड़ गया आपका, हाइड्रोजन। आई होप आपको ये जो मैंने आपको मैक समझाया, मैक आपको समझ में आया है। तो देखो, मैक कितने स्टेप का है, पहली वाली स्टेप में ये बना, और दूसरी वाली स्टेप में आपका ये बना। अब देखो यार, ये ऐसा मैक मैं कई बार बता भी चुका हूं आपको। तो देखो, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, हो सकता है आपको मैक डायरेक्ट फॉलो नहीं करनी हो, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट रूल से आप अपना आंसर बता सकते हो। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो जो ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका एम के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन सकता है। ध्यान से बोलो, एम के रूल एंड एम के रूल। अब देखो, कब आपका एम के रूल फॉलो होगा, कब आपका एम के रूल फॉलो होगा, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो मैंने अभी इधर बस इतना लिखा है कि आपका एम के रूल एंड एम के रूल के अकॉर्डिंग आपका ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब देखो ध्यान से, तो पहले हम पढ़ेंगे एम के रूल। तो एम के रूल देखो क्या है, ध्यान से देखो। देखो, एम के रूल का देखो, इसका देखो फुल नेम क्या है, मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है। अब इसका देखो नाम आपको, आई होप आपको समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम के रूल। अब देखो, ये देखो अप्लाई क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये अप्लाई होता है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है आप, अगर आप बीच से काटो तो दोनों तरफ आपके इक्वल पार्ट नहीं आए। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो देखो, इधर मैं लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आप कैसे भी काटो, ये क्या आपका प्रोपीन,
इसको आप कैसे भी काटो, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्या? ये प्रोपीन नहीं होगा, ठीक है। और देखो और भी लिख रहा हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड। अच्छा देखो इधर आई होप आपको देखने लगेगा, देखो CH3, ये CH3 और ये आपका CH2। तो बोलो देखो ये मैंने क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोलो दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो क्या? कैसे भी करो, नहीं कर सकते। और ऐसा मत करना कि इधर आप एटम एटम को काट दो, नहीं, एटम को नहीं काटना, ऐसा मत करना एटम को काट दो, ठीक है। तो मैंने बोला है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपका एम के रूल फॉलो होना है। अब देखो कौन से रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखो, रेजेंट क्या है आपके, HX या वाटर, ठीक है। अब HX एंड वाटर में देखो दो पार्ट होते हैं आपके, एक तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल आपका कब जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका कहां पर जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल पार्ट, ठीक है, वो आपका कहां पर जुड़ेगा, टू द कार्बन एटम ऑफ द एल्कीन बेरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर जुड़ेगा, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, किसमें, एल्कीन में। अब बोलो न्यूक्लियोफाइल आपका कहां पर जुड़ रहा है, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो बोलो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहां पर जुड़ेगा, जस्ट उल्टा, अटैच ऑन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो बहुत आसान चीज मैंने बताया, इसी को आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल आपका कहां पर जुड़ रहा है, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ रहा है, जहां पर आपका मोर नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन एटम है। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं, तो पहले देखो ये क्या आपका एल्कीन, अगर मैं नाम के बारे में बताना चाहूं ये आपका प्रोपीन। तो देखो एम के रूल का अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो देखो आप कैसे, आपके पास में क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, अगर आपके पास में सिमेट्रिकल एल्कीन है, तब आप मैक से फॉलो करना, आगे मूव करना। तो देखो यार ध्यान से, अब इधर बोलो, देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड, इधर बोलो कितने हाइड्रोजन आपके, ध्यान से बोलो, इधर आपका हाइड्रोजन है एक, इधर कितने हाइड्रोजन आपके दो। तो बोलो कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पे, किस पे कम है, इस पे। तो देखो H भी आ रहा है, तो H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। अभी मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH Br CH2। यहां तक समझ में आया। देखो इधर लिस्ट नंबर ऑफ आपके क्या है, इधर लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इधर मैंने क्या जोड़ा, आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। अब देखो इधर क्या है आपके, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो एल्कीन में जोड़ना है, इधर मत जोड़ देना। तो बोलो इधर कितना है आपके दो, तो दो पे क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या आपका H पॉजिटिव, तो इधर CH2 से क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि एक और हाइड्रोजन एटम आपका आ गया। अब देखो ध्यान से, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव I नेगेटिव, तो बाकी आपका देखो प्रोडक्ट इधर भी क्या बनेगा आपका सेम, बस आपको इधर Cl लगा दिया और बाकी ये आपका CH3 और CH3 CH और इधर आयोडीन लगा दिया, इधर आपका CH3। तो देखो यार मैं एक और बात चीजें रिपीट करना चाह रहा हूं, जो मैंने एम के रूल बताया, तो एम के रूल की कुछ कंडीशन थी जो आपका फॉलो होता है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड एल्कीन में आपका फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है देन आप फॉलो करना जो मैंने मैक बताया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने एम के रूल के बारे में बताया, उसमें जो मैंने चीजें बताई कि देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, कौन से कार्बन पे आपका अटैक करेगा, जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रोफाइल आपका कहां पर अटैक करेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। जैसे कि देखो मैंने क्वेश्चन कराया, ये आपका एल्कीन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इधर आपका हाइड्रोजन एटम है एक, इधर हाइड्रोजन एटम दो, तो इधर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन Br नेगेटिव ने अटैक किया, इधर ये लग गया, ठीक है। अब देखो इधर हाइड्रोजन एटम क्या है, दो थे, तो हाइड्रोजन एटम देखो दो थे, तो इधर आपका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट एक और आया। अब देखो कितने हो गए आपके हाइड्रोजन एटम, दो और एक,
3, बाकी देखो इधर सेम ही था, ठीक है, ये भी सेम है, बस इधर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या आ गया आपका Cl, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या आ गया आपका I। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो दोस्तों आगे स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी तक देखो हमने एम के रूल के बारे में जाना है, अब हम एम के रूल के बारे में जानते हैं। तो देखो यार, तो एम के रूल के और भी नाम है, देखो एम के रूल। तो देखो अभी तक आपने जो भी एम के रूल पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, और कुछ इसमें एडिशनल कंडीशन भी होती है जिसके बारे में बताऊंगा। और देखो ये होता क्या है, इसको और भी कई सारे नाम से जानते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr। देखो ओनली HBr के साथ में होता है, पहली बात तो ये, अगर HBr के साथ में कुछ पेरोक्साइड ले लो, ठीक है, पेरोक्साइड जैसे कि देखो प्लस पेरोक्साइड, तो मैं लिख देता हूं अच्छे से, अगर आप HBr के साथ में प्लस पेरोक्साइड भी ले लो तब आपका कौन सा रूल फॉलो होगा, आपका AMK, ओनली HBr प्लस पेरोक्साइड, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में, देखो आगे ध्यान से देखो। तो देखो ये जो मैक फॉलो होती है, कौन सी मैक होती है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के बारे में आप जानते हो। अब देखो इसका दूसरा नाम क्या है, खरास इफेक्ट, ठीक है, और देखो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो यार एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं इसकी, आई होप आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं चाहता हूं, पहले आप एम के रूल आप याद करो। एम के रूल में क्या था, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर। इसमें जस्ट अपोजिट है। तो बोलो इसमें क्या लिखेंगे हम, कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका जुड़ेगा कहां पर, ऑन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका ऑन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, तो जैसे अपोजिट है। तो बोलो ध्यान से, और बाकी इधर देखो वो कंडीशन सारी वैलिड है जो मैंने आपको बताया था। किसमें लगता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तब आप मैक से फॉलो करना। तो देखो इधर बोलो हाइड्रोजन कितना है आपके 1, इधर बोलो कितने हाइड्रोजन है आपके 2। अब इधर बोलो ध्यान से, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो बोलो नेगेटिव अभी मैंने कहां पर जोड़ने के लिए बोला है, ऑन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोलो ये क्या है आपका R CH, इधर CH है ना, अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इधर, ठीक है, तो इधर मैं क्या जोड़ूंगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका H, तो बोलो क्या है H2, इधर ये, और ये आपने क्या जोड़ दिया Br। तो देखो Br को मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये देखो ध्यान से सुनना, एम के रूल आपका कब फॉलो होगा, जब आपके पास में HBr होगा, ओनली HBr प्लस क्या होगा, पेरोक्साइड। और इधर ऐसा हो सकता है कि उसने एडिशनल में HNu भी दे रखा हो। HNu का मतलब क्या है, फोटोन एनर्जी। ये आई होप क्लियर है। तो देखो यार ध्यान से सुनना कि ये मैंने जीके भी लिखा है बहुत छोटा सा, एंटी मार्कोवनिकोव, ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन इज वैलिड ओनली फॉर HBr in the presence of peroxide and light only। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका AM के रूल, इसको देखो शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, AM के रूल। AM के रूल ओनली किसके लिए वैलिड है, आपका HBr प्लस पेरोक्साइड, ठीक है। अगर इधर आप HBr नहीं डालोगे, ठीक है, चलो आपने इधर HBr डाल दिया, अगर आप इधर HBr के साथ में पेरोक्साइड नहीं डालोगे तब वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, आपका MK। तो देखो और देखो ध्यान से, और मैं चीजें बताना चाह रहा हूं, अगर आपने HCl प्लस पेरोक्साइड डाल दिया तब कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये आपका MK। अगर आपने HI प्लस पेरोक्साइड डाल दिया तब भी आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा, आपका MK। तो आपकी स्पेशल कंडीशन ओनली HBr प्लस पेरोक्साइड पर लगती है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको AM के रूल अप्लाई करना है तो ओनली यहां पर अप्लाई करोगे। अगर आपका HCl पर पेरोक्साइड दे रखा है तब M के रूल फॉलो करना है, HI प्लस पेरोक्साइड दे रखा है तभी भी आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, M के रूल। आई होप ये क्लियर है। अब देखो यार मैं कुछ क्वेश्चन दे रखे मैंने, तो देखो ध्यान से। अब देखो मैंने रिएजेंट दे रखा है, इधर क्या आपका HBr, इधर क्या आपका HBr प्लस पेरोक्साइड, ठीक है। अगर इधर देखो HNu भी नहीं दे रखा तभी भी आप मान लेना कि इधर प्रेजेंट है।
तो देखो इधर क्या फॉलो करेगा, एम के रूल, और इधर क्या करेगा आपका एम के रूल। तो ध्यान से बोलो, पहले आप हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कर लो। इधर एक, इधर कितने आपके दो। तो देखो पहले मैं एम के रूल वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो एम के रूल वाला प्रोडक्ट में देखो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आपका कहां पर लगता था, जहां पर आपके लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो बोलो लीस्ट यहां पर है, यहां पर, तो यहां पर है। तो बोलो क्या आएगा। तो देखो मैं बना रहा हूं CH3, ये ऐसा CH3, और इधर मैंने क्या लगा दिया आपका Br, और इधर मैं CH2 पे क्या लगा दूं, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, आप हो गया आपका CH3। तो ये एम के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है ये, ठीक है। और देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या आपका एम के फॉलो करेगा। तो एम के में क्या था, ध्यान से सुनो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक करेगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पर। तो देखो क्या आएगा। तो देखो CH3, ये ऐसा CH3, इधर आपका एक हाइड्रोजन आ गया, और इधर आपका CH2, और क्या आ गया आपका इधर बोलो, इधर आ गया आपका Br। तो देखो ये Br आपका कहां पे जुड़ा, इधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पर, गुड। अब इधर देखो एक और क्वेश्चन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो देखो इधर कितने हाइड्रोजन एटम है, इधर 1, इधर कितने आपके 2। अब इधर बोलो ओनली HBr दे रखा है, तो बोलो क्या करोगे आप। इधर आप क्या करोगे, एम के रूल फॉलो करोगे, और HBr प्लस परऑक्साइड है, तो बोलो कौन सा रूल फॉलो करोगे आप, एम के रूल। यहां तक क्लियर है। तो प्रोडक्ट बना के देखते हैं यार। तो देखो एम के रूल में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक कहां पर करेगा, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन एटम है। तो देखो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये ऐसा बना, और इधर मैंने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। अब इधर बोलो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, बोलो कहां पर अटैक करेगा, एम के रूल में, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो बोलो इधर भी प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो क्या बना, CH3, CH2, CH2, और आपने इस पर क्या लगा दिया, Br। तो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, ठीक है। बस देखो एक चीज अच्छे से ध्यान से सुनना, आपका एम के रूल आपका फॉलो होगा आपका ओनली HBr प्लस परऑक्साइड में, ठीक है। इसके भी पीछे रीजन है बहुत सारे, ठीक है, जो डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे उतना ज्यादा। तो देखो यार अब इनमें HCl प्लस परऑक्साइड, ठीक है, HI प्लस परऑक्साइड, इसमें क्या एम के रूल फॉलो होगा, इसमें क्या होगा एम के रूल। आई होप आपको ये क्लियर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ध्यान से कि देखो यार इधर मैंने जीके भी लिखा है एक, ध्यान से सुनना। वैसे इसका मतलब आपको समझ में आता है कि अगर मैंने लिख रखा है कहीं भी रिएजेंट के लिए HBr प्लस लाइट, देखो लाइट का मतलब क्या है, H, और आपको पता है H के साथ में कौन सी रिएक्शन होती है, आपके फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में बोलो, ध्यान से बोलना कि ये एम के फॉलो करेगा या एम के। बोलो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आपका किसमें बनता है, मैंने आपको बताया था, मैंने मैथ नहीं बताया लेकिन मैंने आपको ओवरऑल जो बता दिया समरी, तो वो बनता है आपका एम के रूल में। तो अगर कहीं पर HBr प्लस लाइट दे रखा है तो बोलो वो फॉलो करेगा आपका एम के रूल। अगर कहीं पर HBr प्लस डार्क दे रखा है, डार्क मतलब अंधेरा है, उसके साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, अब अपन सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट ले रहे हैं और वो भी आपका किसमें, डार्क में, तो बोलो तब क्या फॉलो होगा आपका एम के रूल। तो मैंने आई होप आपको अच्छे से क्लियर किया है। HBr प्लस लाइट क्या होगा, एम के रूल, HBr प्लस डार्क क्या होगा आपका एम के रूल। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उनके, देखो मैथ्स से भी देखते हैं। देखो चाहो तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो देखो इसको हम मैथ्स से करेंगे और देखो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो अगर मैंने ऐसे अटैक किया, आपको पता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और इधर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्योंकि ये एसिड है। तो बोलो देखो बॉन्ड देखो कहां कहां से टूट सकता है, देखो ध्यान से। तो CH3 ये ऐसा CH3, इधर आपका पॉजिटिव आया, इधर क्या है आपका CH2 और ये आपका CH3,
अच्छा यहां तक समझ में आया, आई होप आपको। अब इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन बोलो यार, अल्फा हाइड्रोजन देखो कार्बोकेटाइन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है sp3, बोलो कितने, 3 3 और 2, तो बोलो कितना है आपके 8। या आई होप यहां तक आपको समझ में आया। और देखो और कहीं भी आपका कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि देखो अगर देखो मैंने HCl इधर रखा, इधर मैंने ऐसे अटैक कराया, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा अभी, अगर मैंने ऐसे अटैक कराया तो बोलो देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इधर कार्बोकेटाइन बन सकता है या फिर इधर कार्बोकेटाइन बन सकता है। देखो इधर तो आपने बना दिया, अब इधर मैं बना रहा हूं, तो बोलो क्या बनेगा कि देखो CH3, ये आपका CH, CH3 और CH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब ध्यान से बोलना, इस वाले जो इंटरमीडिएट बना है, देखो दोनों कार्बोकेटाइन है। अब बोलो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आए, तो बोलो 3 और 1 4। अब आराम से बोलो कि अल्फा हाइड्रोजन 8 एंड अल्फा हाइड्रोजन 4, बोलो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो आपको पता चलेगा इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये क्या है, मेजर, तो इससे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मेजर। ठीक है, तो मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं। उसके बाद में देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन में Cl लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने Cl लगा दिया, तो देखो ये मैंने Cl लगा रहा हूं, इधर मैंने ये Cl लगा दिया और ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। और देन मैंने CH2 और CH3, ये क्या है आपका मेजर, मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर है, क्योंकि देखो जो इंटरमीडिएट है वो हाईली स्टेबल है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने 8, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने 4। अगर आप इससे भी प्रोडक्ट बनाओगे तो बोलो ये क्या होगा, अगर आप इससे प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, इधर मैं Cl नेगेटिव लिख देता हूं और इधर भी Cl नेगेटिव लिख देता हूं, तो बोलो CH3 और CH, CH3 और आपका CH, इधर मैंने Cl लगाया और इधर मैंने CH3 लगाया। ठीक है, तो देखो अब आपको दिखेगा, तो ये क्या होगा आपका माइनर, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं है कंपैरिजन टू उससे दूसरे वाले से। तो देखो आपको पता है जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, जैसे कि दो इंटरमीडिएट बने A और B, मान लो चलो A एंड B, A और B, अगर A ज्यादा बना है तो B, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इससे वो प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका ज्यादा। अगर B कम बना है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आगे मूव होगा, तो वो क्या होगा आपका कम। ये आई होप देखो मैंने मैक भी बता दिया है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, इधर बोलो हाइड्रोजन 1, इधर बोलो हाइड्रोजन 2, ये आई होप यहां तक क्लियर है। तो देखो यार मैंने दोनों जगह आपका हाइड्रोजन लिखा, आप चाहो तो डायरेक्ट आप देखो प्रोडक्ट बना सकते हो। और आपका कौन सा रूल फॉलो होगा, आपका एम के। ठीक है, एम के रूल में क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक कहां पर करेगा, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां है। तो देखो क्या बना आपका CH3 और ये इधर क्या लग गया आपका Cl, CH3 और ये आपका ऐसा। अच्छा ये तो आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आपका कहना होगा सर आप एडिशनल क्या बता रहे हो, तो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि देखो आप यहां पर भी कार्बोकेटाइन बना सकते हो, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बना सकते हो। तो देखो अगर मैं यहां पर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो वो स्ट्रक्चर को A बोल रहा हूं, तो देखो CH3, ये CH3, CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा हाइड्रोजन कितने 9, 3 3 3। और देखो अगर मैं देखो इधर से आपका कार्बोकेटाइन बनाऊं तो उसको बोल रहा हूं B, तो B वाला मैं इधर लिख रहा हूं। तो बोलो क्या है अब CH3, CH, CH3 एंड CH2, बोलो कार्बोकेटाइन इधर आ गया। तो बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितना है इधर 1, तो बोलो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है 9 या 1, तो आपको समझ में आएगा 9 वाले के। तो इससे क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। इससे क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है, ये था आपका मेजर और ये था आपका माइनर। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको देखो मैक से भी बताया। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको ये दोनों रिएक्शन में मैक भी अच्छे से समझाया। अब देखो इधर ध्यान से सुनना हर एक चीज।
अब देखो इधर भी आपका एक हाइड्रोजन है, इधर भी आपका एक हाइड्रोजन है, तो इधर आप डायरेक्ट एम के रूल तो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब दोनों जगह आपके हाइड्रोजन एटम क्या है, सेम, तो इधर आप मैक नहीं लगा सकते। तो देखो इसलिए मैंने आपका ये दोनों, ठीक है, इधर डायरेक्ट आप एम के रूल नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने आपका पहले दोनों क्वेश्चन में आपका मैक समझाया। तो इधर मैक से फॉलो करना, जैसे कि देखो एक बार मैं इधर कार्बोकेटाइन बना लेता हूं, मैं इसको ए बोलता हूं, इसको कार्बोकेटाइन बनाता हूं मैं बी बोलता हूं, ठीक है। और एक और चीज याद रखना अच्छे से, कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट करता है, ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो, ठीक है, अगर आप इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो करा के देखो, इसमें पॉसिबिलिटी तो करा के देखो, ठीक है। तो ये सब मैंने बात की है। तो देखो इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे तो देखो यही बन जाएगा, ठीक है, आपको आता है ये। तो देखो ए वाले पे देखो कार्बोकेटाइन बना के देखो, ये बना पॉजिटिव, ये CH2 और CH2 और CH3, ठीक है। अब देखो ए वाले में अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करो, कितने आए, अल्फा हाइड्रोजन आए आपके 2 और 3, 5। अब देखो इसमें CH3, CH2, CH पॉजिटिव चार्ज, CH2, CH3। अच्छा इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आए आपके, बोलो 4, 2 और 2। अब बोलो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, 5 वाले की या 4 वाले की, तो आपको पता चलेगा 5 वाले की। तो इससे क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और इससे क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अब बना सकते हो अब तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से यार, अब देखो यार मैंने इधर देखो N लिखा है, NC6H13, N का मतलब क्या है, नॉर्मल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो मैंने कार्बन आपके जो लिख रखे हैं एक साथ में, ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर आपको देखो समझना है तो देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में CH, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो इधर देखो मैंने पेरोक्साइड दे रखा है, अगर पेरोक्साइड दे रखा है ये, तो ये क्या AM के रूल फॉलो होगा। अब देखो BrCCl3 है, तो देखो ये टूटता है यार, Br पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव। अब देखो एक और चीज याद रखना है यार, आई होप आपको पता होगा कि देखो मैंने आपको बताया था कि HBr प्लस पेरोक्साइड में क्या रूल फॉलो होता है आपका, AM के रूल आपका फॉलो होता है। लेकिन अगर इस टाइप के रिएजेंट आ जाए, ठीक है, BrCCl3 इस प्लस पेरोक्साइड, पेरोक्साइड तो मैंडेटरी है AM के रूल के लिए, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, वो आपका पेरोक्साइड रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो देखो अगर इस टाइप के आपके रिएजेंट आ जाए, ठीक है, तभी भी आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, AM के रूल फॉलो। तो देखो इधर मैंने Br पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव में तोड़ा। अब इधर बोलो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, बोलो कहां पर लगेगा, AM के रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान से बोलना, AM के रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैक करेगा आपका जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन एटम है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, NC6H13 और ये आपका CH2, और देखो ध्यान से इधर भी देखते रहना, ध्यान से देखो CH2 और CCl3, इधर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। और देखो इस CH पे देखो अभी क्या आएगा आपका Br, क्योंकि Br क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने आई होप आपको समझा पाया हूं अच्छे से। तो एक और बात सुन लो सारी चीजें, देखो अगर आपका इस टाइप का रिएजेंट आ रहा है उसमें क्या फॉलो होगा आपका AM के रूल, ठीक है। तो देखो मैंने तोड़ा इसको Br पॉजिटिव प्लस CCl3 नेगेटिव में, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां पर अटैक करेगा, इधर, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आपका अटैक करेगा यहां पर। अब देखो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या दे रखा है, पेरोक्साइड मैंने दे रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या फॉलो करेगा आपका AM के। तो देखो इधर भी मैं लिख देता हूं NC6H13 CH2 CH2 और आपका Br। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं, अभी और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक बार हो सके तो एक बार अपने आप ट्राई करो, बाकी बाद में मैं अभी सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार अपने आप ट्राई करो।
तो चलो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया है। अभी देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था HBr प्लस डार्क में आपका कौन सा रूल फॉलो होगा, आपका MK। ठीक है, तो MK में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, देखो इधर पहले आप हाइड्रोजन काउंट कर लो, इधर 1 एंड इधर 2। देखो एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो बोलो MK रूल अगर आप इधर अप्लाई करोगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट आपका देखो कहां पर आएगा, इधर आ गया, क्योंकि देखो इधर क्या आपका लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोलो इधर हाइड्रोजन एटम आपके कितने, 0। तो इधर देखो इसलिए, तो इधर आपको लिखना है 0। ठीक है, इधर कितना है आपका 2। और देखो HBr प्लस लाइट, तो मैंने बताया था लाइट का मतलब क्या है, HNu। HNu का मतलब क्या है कि यहां पर आपकी कौन सी मैक फॉलो होगी, फ्री रेडिकल मैक। ठीक है, उसको मैंने दूसरे नाम से भी बताया था कि AM के रूल को, खरास इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। तो बोलो, तो इधर आपका रूल जो फॉलो होगा वो होगा AM के रूल, AM के रूल। ठीक है, तो बोलो AM के रूल में जस्ट उल्टा होता है। तो देखो मैं इधर प्रोडक्ट बना देता हूं और इधर क्या लग गया आपका CH2 पे Br लग गया। तो जहां पर आपके ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर आपके 2 हाइड्रोजन, इधर आपके 0 हाइड्रोजन, तो यहां पर आपका Br लग गया। अब इधर देखो मैंने क्या लिखा, HBr प्लस डार्क, तो बोलो ये क्या आपका MK। तो MK तो देखो ध्यान से सुनना, इधर मैक से फॉलो करना, ऐसे मैक से फॉलो क्यों करना है, क्योंकि देखो इधर बन गया आपका कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। अब देखो रिंग के आउटर में कार्बोकेटाइन, तो मैंने आपको बताया था रिंग एक्सपेंशन होता है, तो देखो रिंग एक्सपेंस करो ऐसे। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये ऐसा ऐसा ये बना, ठीक है, उसके बाद में आप यहां से आप हाइड्राइड शिफ्ट मारो, तो बोलो क्या बना। देखो मैं सारी चीजें एक एक करके डिटेल में समझा रहा हूं आपको। ये पॉइंट बना, ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग हो रही है ताकि आपके जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो चाहो तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना। तो देखो अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन Br नेगेटिव को अटैक करा दो, तो अटैक कराया तो देखो क्या बन गया। तो इधर में आपका ऐसा ये मैंने ये बना दिया, और इधर मैंने क्या जोड़ दिया आपका Br, और ये क्या था आपका मिथाइल। क्लियर है, गुड। अब देखो HBr प्लस लाइट दे रखा है। HBr प्लस लाइट का मतलब क्या था, AMK। AMK में आपका क्या बनता है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में देखो ध्यान से सुनना, इधर आपके एक हाइड्रोजन, इधर आपके 2 हाइड्रोजन, तो जहां पर आपके ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पर आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आपका लग जाएगा, और इधर आपका कोई भी रीअरेंजमेंट आपका नहीं होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल में आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब इधर देखो ध्यान से सुनना, इधर आपका देखो, इधर आपका 1 हाइड्रोजन एटम, इधर आपका 2 हाइड्रोजन एटम, और HBr लिख रखा है। तो बोलो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आपका कहां पर लगेगा, M के रूल के अकॉर्डिंग, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो PH CH Br CH3। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो, अब इधर देखो HBr प्लस परऑक्साइड दे रखा है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूं, AMK। तो AMK में देखो क्या आएगा, CH2 एंड Br। तो आई होप अभी तक आपको AMK रूल एंड AMK रूल का एप्लीकेशन समझ में आया। वही मैं आपको, ठीक है, आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। और एक और देखो, जो चीजें मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बताई हैं, कुछ कुछ बेसिक चीजें, उनको याद रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये देखो आंसर कैसे बताना है, इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना, मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट का आयुपैक नेम तो लिख सकते हो आप, आयुपैक नेम आप कमेंट करना। ठीक है, अब इधर देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर जब मैं 10 आपको समझाऊंगा तो ये वाला आपको अपने आप ही आ जाएगा। देखो इधर भी कितने हाइड्रोजन एटम, 1, इधर भी कितने हाइड्रोजन एटम, 1। ठीक है, तो मैंने बताया था जब दोनों तरफ सेम आया तब आपको क्या फॉलो करना, मैक। तो देखो मैक आपने फॉलो किया ऐसे,
देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर अटैक करा है, हाइड्रोजन क्या है आपका H पॉजिटिव, Cl क्या है नेगेटिव, तो ये बन गया आपका इस टाइप का। अब बोलो ध्यान से, अगर आपको याद हो तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो ये कितने मेंबर की रिंग आपकी, बोलो 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, आपको मैंने समझाया सीपीएम हाईली स्टेबल, सीपीएम देखो ये क्या है आपका सीपीएम। अच्छा सीपीएम का फुल नेम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था ये आपका हाईली स्टेबल होती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन में मैंने आपको समझाया। और देखो क्या है, इधर मैं आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन आपका जोड़ दूं, तो बोलो ये प्रोडक्ट क्या बन गया आपका ऐसा, तो ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब देखो मैंने ये आपको देखो फोर्थ 4 मेंबर की रिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सी कंडीशन इधर फॉलो कर रही है आपकी रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, तो देखो आरसी लिखा मैंने, और ये बन गया आपका सीपीएम। इससे ये कैसे बनता है ये आपको जीओसी में पढ़ाया जाता है, इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। और देन कार्बोकेटाइन पे देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ठीक है, वो अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, इधर इधर बोलो हाइड्रोजन एटम कितने आए 0, इधर हाइड्रोजन एटम 1, तो बोलो HBr लिख रखा है, तो M के रूल, तो बोलो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको पता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां पर लगेगा, जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो देखो मैंने वो बना दिया, और इधर मैंने क्या जोड़ दिया आपका एक हाइड्रोजन एटम। अब इधर देखो HBr लिख रखा है मैंने, तो डायरेक्ट बोलो M के रूल, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन आपका 0, ठीक है। हाइड्रोजन तो काउंट कर सकते हो ना, तो बोलो जिधर आपके 0 हाइड्रोजन आए उधर आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जोड़ देना है, तो ये आ गया। और देखो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा अगर ट्राई करो, चलो मैं बता देता हूं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके 0, इधर हाइड्रोजन आपके किधर 1, तो बोलो कहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं देखो मेजर बना रहा हूं, माइनर की बात ही नहीं कर रहा। तो देखो आपको पता है इधर 0 इधर 1, और HCl, HCl में कौन सा रूल फॉलो होगा आपका M के, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट Cl, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। और एक बार यार ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करके देखना, ठीक है। और देखो मैं इतना बता सकता हूं आपको कि देखो इधर आपके हाइड्रोजन कितने, एक, ये आपका हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो पहले तो आप कार्बोकेटाइन बनाना, देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन। पहले आप कार्बोकेटाइन बनाना, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में देखना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है क्या, इंक्रीज हो सकती है क्या, क्या आरसी होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर रिंग एक्सपेंशन होगा, या फिर आपका रीअरेंजमेंट होगा, ऐसे करा के देखना। देन आप मेजर जो आपकी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी वो कार्बोकेटाइन बना के देखना, और उसी से आप मेजर प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो अपना आंसर कमेंट करना, मैं आपको आंसर बाद में बता दूंगा। तो देखो यार आई होप आपको जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अब समझ में आया पूरी सब चीजें। तो देखो आज के लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, 2 रूल थे, एक तो M के रूल, एक था आपका AM के रूल। तो M के रूल क्या था आपका कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, तो देखो बहुत बेसिक चीजें मैंने बताई थी कि अनसिमेट्रिकल में आपका अप्लाई होता है डायरेक्टली, अगर अनसिमेट्रिकल नहीं है तब आप मैक्स से जाओ, ठीक है।